हेलो बच्चों और दोस्तों, आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं उसका नाम है समझदारी। आइए चलिए सुनते हैं। आज जब गुड़िया चिड़िया से मिली तो उसने कहा, देखो ना चिड़िया, मेरी दोस्त मीरा मुझसे बात नहीं कर रही है। चिड़िया ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? तो गुड़िया ने बताया, हम सब दोस्त पिकनिक जाना चाहते थे चिड़ियाघर की सैर, लेकिन मैंने सलाह दी कि हम उद्यानवन चलते हैं। वहाँ बहुत सारी सुंदर सुंदर मछलियाँ हैं और वहाँ बहुत अच्छा लगेगा। हम मछलियों को देख सकेंगे और जल में तैरेंगे, खेलेंगे। जब हम सब दोस्त वहां गए तो पता चला उद्यानवन में कुछ काम चल रहा है और वह बंद है, और फिर हम सबको वापस आना पड़ा। अब तुम ही बताओ चिड़िया रानी, मैं भी तो दुखी हूं ना, बताओ ना मैं क्या करूं? तब चिड़िया ने कहा, अरे गुड़िया रानी, चलो मैं तुम्हें एक सुंदर सी कहानी मछलियों की ही सुनाती हूँ और फिर तुम बताना। और चिड़िया गुड़िया को कहानी सुनाने लगी। एक सुंदर से तालाब में कई मछलियां रहती थी। वह तालाब बहुत ही सुंदर था। उसमें मछलियां आराम से मजे से रहती थी। उसी तालाब में भूरा मेंढक, रानी मछली जो लाल और पीली थी, सुनहरी मछली यानी गोल्डन फिश जो गोल्ड कलर की थी, और नीली मछली जो नीले रंग की थी, वह एकदम पक्के दोस्त थे। वह सब मिलकर रहते थे और मेंढक उनके लिए गाना गाता था। सुनिए क्या गाना गाता था वह उनके लिए। पानी में डालो तैर जाएगी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। पानी में डालो तैर जाएगी। बाहर निकालो मर जाएगी, पानी में डालो तैर जाएगी। सभी बहुत मजे करते थे और बहुत आराम से रहते थे। एक बार एक बच्चा और उसके पिता वहां सैर करने के लिए आए। बच्चे ने जब सुंदर सुंदर मछलियों को देखा तो वह कहा, देखो ना पापा, कितनी सुंदर मछलियां हैं, हम इन्हें पकड़ेंगे। तो उनके पिता ने कहा, बेटा, हमारे पास तो नेट नहीं है, जाल नहीं है, हम कल आएंगे। बाकी सभी मछलियां तो खेल रही थी, लेकिन जो रानी मछली थी वह उनकी बातें सुन रही थी। वह बहुत घबराई और वह सोचने लगी, क्या किया जाए? अब अगर ये बच्चा आकर हमें पकड़ लेगा, हम क्या करें? और उसे लगा कि अब क्या किया जा सकता है, और वह सोचने लगी। सोचते सोचते उसे लगा जैसी उसकी ये जो पूरी नदी है, ये जो वन है, वो हिल रहा है। उसे लग रहा था वह लड़का आकर इन सभी मछलियों को पकड़ कर ले जाएगा
और हमारी जान खतरे में होगी। फिर उसने उन सभी मछलियों की सभा बुलाई। उसमें भूरा मेंढक भी आया। तो जब रानी मछली ने यह बात उन सबको बताई तो बूढ़े मेंढक ने सलाह दी, अरे बच्चे की बात से क्या डरना, उसके पिता ने ऐसे ही कह दिया होगा बच्चे को टालने के लिए। सुनहरी मछली ने कहा, हाँ बूढ़ा मेंढक ठीक कह रहा है, हमें मुसीबत का सामना करना चाहिए। लेकिन रानी मछली ने कहा, नहीं, अभी हमारे पास इतना समय नहीं है और हम उनका सामना नहीं कर पाएंगे। अच्छी बात यही होगी कि हम थोड़े दिनों के लिए किसी और जगह चले जाएं। इसी में हमारी समझदारी है और हम मुसीबत का सामना कर पाएंगे। तो कुछ मछलियां जो नीली मछली थे उसने कहा, हाँ रानी मछली तो ठीक कह रही है। तो कुछ मछलियां रानी मछली और नीली मछली के साथ चले गई और कुछ भूरे मेंढक और सुनहरी जो मछली थी उसके साथ रह गए। दूसरे दिन लड़का अपने पिता के साथ आया और उसने जो मछलियां थी उन सबको पकड़ लिया। भूरा मेंढक देखता रह गया, क्योंकि यह मेंढक था तो लड़की ने इसको नहीं पकड़ा, लेकिन पूरी मछलियों को पकड़ लिया। वह अपनी दोस्तों को जाते हुए देखकर बहुत दुखी हुआ। अब भूरा मेंढक बहुत ही डर के कारण और दुख के कारण सफेद हो गया था। वह सोच रहा था कि वह बहुत पछता रहा था। वह सोच रहा था कि मैंने क्यों सलाह दी, काश मैं कोई इन्हें अपनी दोस्तों को सलाह नहीं देता। वह बहुत दुखी था, लेकिन अब वो क्या कर सकता था। उसकी दोस्त जो मछलियां थी वो तो बेचारी फंस गई थी, अब वह कुछ नहीं कर सकता था। इधर रानी मछली ने मुसीबत का सामना बड़ी समझदारी के साथ किया और अपनी और कई मछलियों की जान बचाई। तो चिड़िया कहने लगी, अब बताओ गुड़िया रानी, हमें कभी भी बिना सोचे समझे किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए, और अगर कोई हमें सलाह भी दे तो हमें अपनी समझ के अनुसार ही आगे बढ़ना चाहिए। गुड़िया ने कहा, हाँ चिड़िया रानी, अब मैं समझ गई, बिना सोचे समझे ना किसी को सलाह देनी चाहिए और ना ही किसी की सलाह मान लेनी चाहिए। हमें हमेशा समझदारी से ही काम लेना चाहिए। इतना कहकर दोनों अपनी घर की ओर चल पड़े। अब बताओ बच्चों और दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अच्छी कहानी सुनने के लिए हम फिर मिलेंगे और एक अच्छी कहानी और अच्छी सीख के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।